भाई लोगों के आने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पीएसएल का मैच चल रहा है या ख़त्म हो गया? यार भैया नहीं बड़े होना तुम। कौन जीता? पीएसएल का मैच चल रहा है या ख़त्म हो गया? ओहो शिट यार। चलो उनका भी हक है यार। चलो आई गेस शुरू करें, और आर वी वेटिंग फॉर समवन?
अच्छा खैर, सो आई एम गोना स्टार्ट। सही है ना, 11:05 हो गए। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस यस, आई एम स्टार्टिंग। Is it just me or the live is hanging? I don't know. I wouldn't know. I think you should ask everyone else who's watching. Anyway, so बेसिकली लास्ट जो हमने किया था वो ये रहा, मैं अभी वही देख रहा था। ठीक है, तो हमने बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स तक किया था। ठीक है ना। नाउ वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बाद इंशाल्लाह वी गोना डू पोजीशन वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर के बाद इंशाल्लाह वी गोना डू वी गोना डू कपल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगर आज ही टाइम मिला तो हम कुछ पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसको एंड करेंगे। ठीक है, सो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, अब देखें एडिशन का रूल क्या था। एडिशन का रूल यह था कि भाई हेड टू टेल रूल था। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है। सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल से यू हैव ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, अब सिंस दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट तो हम कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज कि रिजल्ट क्या आएगा। तो जब भी दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं सच दैट दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसका रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं। इसका रिजल्ट हो आएगा ए बी। नाउ द इजी वे टू रिमेंबर दिस इज कि करीब वाला करीब आता है और दूर वाला क्या आता है, दूर आता है। ठीक है, so for example say you have, let's say OB, sorry not OB, let's say you have OQ minus OP। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा PQ के। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से कि मैं आपसे कहूँ आपके पास है OX माइनस XY, तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4 बाय नाउ। 1 2 सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 3, माय बैड। तो बताएं मुझे, इज OX माइनस XY पॉसिबल, एंड अगर नहीं है पॉसिबल तो बताओ क्यों नहीं है पॉसिबल। ओके वेरी गुड, इट्स नॉट पॉसिबल। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं। तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, वी सिंपली गोना राइट नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा लेट्स डू अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। अब इनफैक्ट आई एम गोना राइट डाउन अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन आई वांट यू गाइस टू क्विकली, बेटा साफ कर लो अगर आपका स्क्रीन क्लियर नहीं है तो। ठीक है, ग्लिंट ले लो और अखबार से साफ कर लो, अच्छा साफ हो जाएगा। सो से यू हैव OR माइनस OS। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, जल्दी से बताओ। और मुझे बताओ जल्दी से कि से यू हैव AP माइनस AQ, इसका रिज़ल्ट भी बताओ जल्दी से क्या आएगा। एंड से यू हैव XY माइनस XZ, इसका रिज़ल्ट भी बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ मुझे। यू वेलकम हसबिया। बेटा मेरा स्क्रीन भी साफ़ है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको साफ़ किया। इनफैक्ट मैंने तो इस पर वो हैंड सैनिटाइज़र भी लगाया। ठीक है, तो इट्स ऑल क्लियर। Okay, SR, very good. And then you have QP, excellent. Oh, QP. And then you have ZY, perfect. ठीक है, अच्छा उसके बाद बेसिकली आपके पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, वी कॉल इट द पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली अ वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन। ठीक है, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, इट्स अ वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन। ठीक है, अब द थिंग अबाउट वेक्टर्स इज कि उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा अब जब भी हम अपने एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट मार्क करते हैं, कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो बेसिकली हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते, बट बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है कि जो हम गिन रहे होते हैं RS क्यों नहीं,
आर एस नहीं होगा ना बेटा, करीब वाली चीज़ करीब आती है, दूर वाली चीज़ दूर आती है, रिमेंबर, करीब वाला करीब, दूर वाला दूर, नियर फार। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, जब भी हम अपने एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है, लेट्स से मैंने एक पॉइंट मार्क किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब लेट्स से जो मैंने पॉइंट मार्क किया है उसको मैं कहता हूँ P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,2, ठीक है। अब अगर उसको हम लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, तो फिर पॉइंट्स में क्या होता है, पॉइंट कंसिस्ट ऑफ एन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है 5,2, ये हमने कैसे लिखा है, we've written it as a point, ठीक है। अच्छा, if I need to write this as vector form, ठीक है, मतलब अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ज़रूरी है कि मैं क्या डिफाइन करूं, मैं डिफाइन करूं एक स्टार्टिंग पॉइंट और मैं डिफाइन करूं एक एंडिंग पॉइंट। अच्छा, अब एंडिंग पॉइंट तो P है, सबको तो पता है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हमेशा ओरिजिन होता है, क्योंकि हम जो भी पॉइंट गिनते हैं, भले वो हॉरिजॉन्टली गिने वर्टिकली गिने, वो हम हमेशा कहाँ से गिनते हैं, वो हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट से गिनते हैं, और वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ओ पी, ठीक है, ओ से पी जाने के लिए अब क्या करेंगे हम, वी गोना राइट द एक्स कोऑर्डिनेट 5 एंड द वाई कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपने ओ से पी पे जाना है तो आप क्या करें, आप 5 यूनिट्स राइट जाएं एंड 2 यूनिट्स अप जाएं, 5 यूनिट्स राइट। अच्छा, हाउ डू आई नो वेदर इट्स राइट, बिकॉज इट्स पॉजिटिव, एंड हाउ डू आई नो दैट इट्स 2 यूनिट्स अप, बिकॉज इट्स ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बताया था कि राइट पॉजिटिव का मतलब होता है अगर x के साथ पॉजिटिव है तो राइटवर्ड्स, और अगर y के साथ पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स। अच्छा, फिर अब अगर आपके पास x के साथ नेगेटिव है सो दैट मीन्स लेफ्टवर्ड्स, और अगर आपके पास y के साथ नेगेटिव है सो दैट मीन्स डाउनवर्ड्स। अच्छा, हर बार ओपी समझ नहीं आया, ठीक है, अभी समझा देता हूँ। देखो बेटा, कोई भी पॉइंट हो आपका, ठीक है, एनी पॉइंट दैट यू लाइक, लेट्स से यू हैव अ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स में लिख लूँ 5, -4, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि भाई इस पॉइंट को लिखो कैसे, राइट ए एज अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। क्या कहा मैंने आपसे कहा दैट यू राइट ए एज अ पोजीशन वेक्टर, तो अब आप कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट ओ ए, ठीक है, 5 -4, सही। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4, ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखो तो आप कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट ओ क्यू। क्यों ये ओ के साथ हमेशा क्यों आ रहा है, ओ के साथ इसलिए आ रहा है कि हर पॉइंट की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो हमेशा ओरिजिन होता है, और ओरिजिन को हम कैसे लिखते हैं, ओरिजिन को हम लिखते हैं एज ओ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया सबको, ये समझ आया तो हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ओके, गुड जॉब। नाउ, अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले थे आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी ये क्लास शुरू होने में देर इसलिए हुई कि मैं कुछ क्वेश्चंस फिगर आउट कर रहा था, ठीक है। सम क्वेश्चंस आई एम गोना सॉल्व फॉर यू गाइस, और फिर कुछ क्वेश्चंस में यू गाइस आर गोना हेल्प मी आउट, ठीक है। Okay, now here we go. If P, Q and R are the points 3, -2, 2, -4 and 2, 3, express the following as column vectors, ठीक है। अच्छा, कॉलम वेक्टर क्या होता है, कॉलम वेक्टर बेसिकली ये जो हम वेक्टर को लिखते हैं ना, कि एक मैट्रिक्स में लिखते हैं ऊपर x और नीचे y, इसको कॉलम वेक्टर बोलते हैं, x y, ठीक है। इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ओके, नाउ अब सबसे पहले जो आपको पी क्यू और आर दिए हैं, बल्कि एक काम करते हैं, इसको हम ज़रा नए पेज पे ले जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो जगह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ना पी क्यू आर, सबसे पहले तो हम इनको कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इनको कैसे लिखेंगे हम कॉलम वेक्टर फॉर्म में, अब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2, तो अगर मैं ओ पी लिखूँ तो मैं ओ पी कैसे लिखूँगा, ओ पी लिखूँगा 3, -2, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर मैं ओ क्यू लिखूँ तो ओ क्यू कैसे लिखूँगा, ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2, -4।
फिर अगर ओ आर लिखना होगा तो वो कैसे लिखूंगा, ओ आर इक्वल्स टू 2 and 3, ठीक है। अच्छा, अब इनकी मदद से हमें क्या चाहिए, इनकी मदद से हमें चाहिए है पी क्यू, ठीक है। इनकी मदद से हमें चाहिए, हमने निकालना है पी क्यू। अच्छा, अब रिहा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि हमें एक ऐसा रूल फिगर आउट करना है जिसकी मदद से कोई दो वेक्टर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और हम कहाँ पहुँच जाएं, हम पी क्यू पे पहुँच जाएं, ठीक है। तो अब एक पॉसिबिलिटी उसकी ये है, ये मैं पार्ट 1 सॉल्व करने लगा हूँ। एक पॉसिबिलिटी उसकी ये है कि मैं करूँ ओ क्यू माइनस ओ पी। तो इफ़ आई डू ओ क्यू माइनस ओ पी, तो आई नो फ्रॉम प्रायर नॉलेज, अभी हमने सीखा कि अगर ये दो वेक्टर्स माइनस होते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें पी क्यू मिल जाएगा, ऐसे ही है ना। तो नाउ व्हाट इज ओ क्यू, ओ क्यू जो है आपका वो 2 - 4 है। व्हाट इज ओ पी, ओ पी जो है आपका वो 3 - 2 है, ठीक है। अब 2 - 3 क्या होगा, 2 - 3 होगा -1, -4 -2, ठीक है। व्हाट एम आई सेइंग, आई एम सेइंग -4 -2, तो ये हो जाएगा आपका -4 + 2 विच इज गोना बी इक्वल टू -2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास पी क्यू आ गया, ठीक है। अब मुझे बताएं सबको ये वाली चीज़ समझ आई, अगर समझ आई तो अब हम कर रहे हैं पार्ट 2। जल्दी से बताएं शुरू करने से पहले कि समझ आया या नहीं। ओके परफेक्ट। अच्छा, नाउ लेट्स फिगर आउट रूल फॉर दिस, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर ये जो अभी हम करने लगे हैं क्यू आर, ठीक है। क्यू आर के लिए क्या रूल बना सकते हैं हम, क्यू आर के लिए हम ये रूल बना सकते हैं कि ओ आर minus OQ, ठीक है। If I do OR minus OQ, will I get QR? Yes, I will. So do I have OR? Absolutely. So that's 2, 3. Do I have OQ? Again, yes, which is 2 and -4, ठीक है. Now let's subtract the 2, ठीक है. So 2 minus 2 is going to give me 0, so that's that. And then 3 minus -4, तो ये हो जाएगा 3 plus 4, which is going to give me 7, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास QR आ गया, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स जस्ट स्किप पार्ट 3 एंड लेट्स जस्ट डू पार्ट 4, ठीक है, ताकि बस ये कॉन्सेप्ट हमारा सीमेंट हो जाए और फिर हम और कोई नई चीज़ पढ़ सकें, ठीक है। सो हम स्ट्रिक्टली गोना जंप टू पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमें क्या चाहिए, पी आर। नाउ हाउ डू आई गेट टू पी आर, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट ओ आर माइनस ओ पी, ठीक है। सो ओ आर माइनस ओ पी इज गोना गिव मी पी आर, ठीक है। Now let's see, do I have sufficient information to figure that out? Of course I do. So what's OR? OR is 2, 3. What's OP? OP is 3, -2. So what's 2 minus 3? 2 minus 3 is -1, and then 3 minus -2, that's gonna give me 3. That's gonna make it 3 plus 2, जो कि हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला? Okay, so I guess not. Yes, Zainab, I can. करता हूँ सॉल्व, हैंग ऑन। ओके, सो फार सो गुड आई गेस। आगे चलते हैं तो थोड़ा मुश्किल सवाल करते हैं। Alright, so we're gonna do this, ठीक है। It's easy, it's not as difficult as I thought, ठीक है। So सबसे पहले इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अभी मैं आपको बता दूंगा, वो बेसिकली इसका पार्ट 2 और इसका पार्ट 3 है, ठीक है। So in part 1 you have to express 2ab plus 5 times cd as a column vector, so we can do that very conveniently, ठीक है। So 2ab का मतलब क्या हुआ, 2ab का मतलब ये हुआ कि twice of ab, ठीक है। So ट्वाइस ऑफ ए बी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ए बी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी की जगह आ जाएगा -3 and 5, सो -3 5, ठीक है। प्लस 5 टाइम्स ऑफ सी डी, तो 5 टाइम्स ऑफ सी डी का मतलब कि 5 टाइम्स ऑफ 1, 4, ठीक है।
So this is going to become minus 6, and then 2 times 5 is going to be equal to 10, plus 5 times 1 is 5, and 5 times 4 is 20. ठीक है, so that's going to make it what? That's going to make it minus 1, and then 10 plus 20 is going to make it 30. ठीक है, so that's part 1 taken care of. Alright, now let's do part 2. Find the value of k if EF is parallel. अच्छा, parallel से क्या याद है आप लोगों को? जल्दी से बताएं ज़रा मुझे. I need to see कि किसको कितना याद है. Does the term parallel ring a bell? क्या हो गया भाई? No domestic issues here. Same ratio. Perfect. Good job, Ariba. So the idea here in part 2 is, so part 2 के लिए ज़रा कोई और कलर यूज़ करते हैं. So parallel से हमारे जहन में दो लफ्ज़ आने चाहिए और वो है सेम रेशियो. ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आता तो हमारे जहन में जो दो लफ्ज़ आते हैं वो होता सेम ग्रेडियंट. यस, नॉट सेम मैग्नीट्यूड बिहा. नो 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 एंड अनुषे, नो नॉट सेम मैग्नीट्यूड. सेम मैग्नीट्यूड बेटा सिर्फ और सिर्फ इक्वल वेक्टर्स में होता है. ठीक है, और सेम ग्रेडियंट मोहम्मद अहमद आप सही कह रहे हैं, लेकिन सेम ग्रेडियंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है. अभी जो हम बात करें वो हम वेक्टर्स की बात करें. वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके कंपोनेंट्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा. ठीक है, अच्छा, सो कौन से दो वेक्टर्स ये भी देख लेते हैं, ई एफ और पी क्यू. ठीक है, ई एफ एंड पी क्यू, सॉरी ई एफ एंड ए बी, माई बैड. पी क्यू कहाँ से आ गया? हाँ, सो ई एफ. अच्छा, ई एफ का अगर हम रेशो बनाएं तो कैसे बनाएंगे? के को डिवाइड करेंगे 7.5 से. ठीक है, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू -3/5. ठीक है, now I don't have a calculator with me right now, so I'm sure you guys do. So can you guys just quickly cross multiply and tell me what the answer is? I'll try and do it mentally, and let's see who does it first. So 5k is equals to 7.5 times 3. 7 times 3 is 21. 0.5 times 3 is 1.5. So that's going to make it minus 22.5. ठीक है, so k is equals to -4. क्या बचा? 2.5. तो -4.5. Is that correct? कोई कंफर्म कर दे प्लीज. ओके, गुड जॉब. अच्छा, अब आगे चलते हैं. Any trouble so far? If yes, then quickly let me know. Okay, thank you. Anyway, so as I was saying, explain why PQ is parallel to CD. ठीक है, let's just quickly do that. Let's just explain why PQ is parallel to CD. I'm gonna solve part 3 in the color red. Yeah, let's use red. ठीक है, इधर ही कर लेते हैं part 3. So if I want to explain why PQ is parallel to CD, I can only do that with the help of a ratio. तो अगर मैं PQ के components का ratio बनाऊँ, so that's going to be 1/4 divided by 1. ठीक है, and that is going to be equal to 1/4. 1/4 अगर 1 से divide होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो 1/4 equals to 1/4, hence proved. ठीक है, अच्छा, can you explain this again? Yeah, sure I can. अच्छा, so thank you Isbia. So basically जब भी आप पैरेलल का लफ्ज़ सुने और अगर आप वेक्टर्स का कोई सवाल हो, ठीक है, तो आपके जहन में दो लफ्ज़ आने चाहिए, और वो दो लफ्ज़ क्या हैं? वो दो लफ्ज़ हैं सेम रेशियो. ठीक है, अच्छा, ये जो हम रेशियो निकालते हैं,
देयर कांस्टेंट इज़ 4, या you're राइट एब्सोल्युटली। ये जो हम रेशियो निकालते हैं ये टेक्निकली क्या निकाल रहे होते हैं, टेक्निकली अगर आप थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें तो आप खुद ही रियलाइज़ कर लेंगे कि ये हम टेक्निकली जो निकाल रहे हैं वो ग्रेडियंट ही निकाल रहे हैं, ठीक है। हम बेसिकली करते क्या हैं, हम एक्स ओवर वाई कर देते हैं। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ ग्रेडियंट एक्सेप्ट दैट इट्स नॉट राइज ओवर रन, इट्स रन ओवर राइज, ठीक है। तो जब दो लाइंस पैरेलल हैं या दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके राइज और रन का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो यही चीज़ हम इसकी मदद से हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ई एफ और ए बी पैरेलल है ना, तो व्हाट आई एम गोना डू इज हमने बेसिकली ई एफ के कंपोनेंट्स का रेशियो बनाया, सो दैट्स के ओवर 7.5, ठीक है। और हमने इसको इक्वल कर दिया रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू व्हाट, विच इज़ इक्वल टू -3/5, सही। अब ऑल आई डिड हियर वाज आई क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो मेरे पास के क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया, -22.5/5, ठीक है। एंड देन आई फर्दर सिंप्लीफाइड दिस टू गेट टू व्हाट, -4.5, ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हेनेवर यू सी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, रिमेंबर दैट उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। सो पैरेलल वेक्टर्स सेम रेशियो। अच्छा, हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा हो कि आप लोगों ने ये किया हो कि भाई इसके x डिवाइड बाय उसका x, मीनिंग हो सकता है आप लोगों ने इस तरह से किया हो, k डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू 7.5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने इस तरह से किया हो। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस अगर आप उस तरह से भी कर लें। इनफैक्ट मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आई एम गोना सॉल्व दिस विथ पर्पल, ठीक है। सो और मैं बड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, और कि k ओवर -3 इज इक्वल्स टू 7.5/5। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, तब भी आपका आंसर -4.5 ही आएगा, ठीक है। सो आर वी क्लियर नाउ? इफ यस देन क्विकली गिव मी अ थम्स अप ताकि हम आगे चलें। ओके सो अच्छा, पार्ट थ्री भी दोबारा समझाने को बोला है किसने, खदीजा ने एंड अजबिया। तो आई एक्सप्लेन पार्ट थ्री अगेन। सो देखो पार्ट थ्री में we're using the exact same concept, ठीक है। एंड what concept am I talking about? I'm talking about the concept of same ratio, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और हमें प्रूव करना है, ठीक है, सो we're gonna do it with the help of the fact कि उनके कंपोनेंट्स का जो रेशियो आए वो क्या है, वो सेम आए, ठीक है। What color have I not used? Green. No, I've used green, black. Okay. Well, that's too boring. Let's just use red again. Oh, sorry about that. Anyway, so as I was saying, बेसिकली हमने क्या किया, हमने पी क्यू के कंपोनेंट्स का रेशियो बनाया, ठीक है। पी क्यू के कंपोनेंट्स का रेशियो बनाएंगे सो दैट्स गोना बी 1/4 डिवाइड बाय 1। एंड हमने सी डी के कंपोनेंट्स का रेशियो बनाया सो दैट्स अगेन 1/4, ठीक है। सो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो वी फाइंड आउट दैट 1/4 इक्वल्स टू 1/4, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर ये रेशियो डिफरेंट आता दैट मीन्स दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। सिंस ये रेशियो सेम आ गया सो दैट मीन्स दे आर क्लियरली पैरेलल। Okay, now, what was I saying? एक नया पेज लेते हैं and new questions. Okay, this looks good. Okay, can you guys do this for me quickly? अजय समझा दिया मैंने पार्ट 3। OB minus OA. What about the rest of you? Do you understand what Briha is saying?
ओके सो बेसिकली हियर्स द थिंग, हमें दिया हुआ है ए बी, ठीक है, एंड हमें दिया हुआ है ए, ठीक है। अब वेक्टर्स की टर्म्स में अगर बात की जाए तो ये जो ए हमें दिया हुआ है इसका बेसिकली मतलब क्या है कि आपको इसने दिया हुआ है ओ ए, मीनिंग योर स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ओ, योर एंडिंग पॉइंट इज़ ए, तो ये किसके बराबर आ गया, -3 8 के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट यूर गिवन इज यूर गिवन ए बी, ठीक है। सो ए बी आपको क्या दिया हुआ है, ए बी आपको दिया हुआ है -2 -4, एंड व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग फॉर इज द क्वेश्चन आस्किंग फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सो टेक्निकली व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग फॉर इज, अगर वेक्टर टर्म्स में बात की जाए, सो द क्वेश्चन आस्किंग फॉर ओ बी, ठीक है, एक्स एंड वाई। सो इफ आई कैन समहाउ कनेक्ट द थ्री इन एन इक्वेशन, ठीक है, तो मुझे आराम से सॉरी, तो मुझे आराम से आपका ए बी मिल जाएगा। इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कब समझाई थी? इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन कराई थी, इट्स बिन अ वाइल, I'll try and attach a link in this once we're done with this session, ठीक है। कब कराई थी exactly मुझे नहीं याद, but I think 2-3 दिन हो चुके हैं, सही है। Anyway, so coming back, so I need to make an equation connecting the three, ठीक है। So as Briha just said OB minus OA is going to give me AB, ठीक है। So I don't know what OB is, so हम एक काम करते हैं, since हमें OB ही चाहिए ना, तो हम OB को हाथ के हाथ सब्जेक्ट ही बना देते हैं। तो OB किसके बराबर होगा, OB बराबर होगा AB प्लस OA के। So what's AB? AB I can see right here is -2 -4, and what's OA? OA is again -3 +8. So what's -2 plus -3? That's going to be -5, and what's -4 plus 8? That's going to be +4, ठीक है। So what I figured is OB, लेकिन यही OB जो हैं ये actually B के coordinates हैं। Why? Because the starting point is, as you can see, origin, ठीक है। So B के coordinates क्या है, -5, 4. Now anyone has any questions? If yes, तो जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। Yes, absolutely. देखो, not the sign of the vector, ठीक है, but the sign in between. देखो here what you're saying, जैसे ये है ना, ये पहले माइनस था, ठीक है अनुषा, आई होप यू आर पेइंग अटेंशन। ये जो है ये पहले माइनस था, ठीक है, बट वंस आई शिफ्टेड इट ऑन द अदर साइड, तो अभी क्या हो गया, अभी प्लस हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं चेंज होगा, जस्ट द साइन इन बिटवीन। ये आप लोगों के आंसर गड़बड़ क्यों आ रहा है? इट्स नॉट गोना बी -1 -12। आप लोग इसको ठीक करें ज़रा। Okay, now quickly fix this, ठीक है। It's not gonna be it's not gonna be 1 -12 or -1 -12. Briha, do you understand what you've done wrong? Okay, perfect. Acha, perfect. Now let's move on, ठीक है। So basically my target for today was to do position vector, mental maths खराब थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। My target was to do position vectors and what do you call, what else, subtraction of vectors and position vectors, ठीक है। So now that we're done with that, ठीक है, now what I want to do is I want to do a couple of full length questions, ठीक है। बल्कि पहले एक सवाल और है, पहले वो करते हैं, फिर आगे चलते हैं। Where is that? Okay, here we go. ये कौन है, सुमैया? Sir, please explain. Sir, explain again, please.
Okay, I'll explain again. ठीक. अच्छा, the rest of you just bear with me please. So basically सुमैया, आप कब क्लास लेते हैं? बेटा जब टाइम मिलता है. I don't have a fixed schedule, सुहेब. जब जब टाइम मिलता है तो मैं क्लास ले लेता हूँ, ठीक है. एंड नॉर्मली इसी टाइम पे लेता हूँ. दिस इज़ द प्रेफर्ड टाइम, ठीक है. वरना कभी कभी सुबह भी ले लेता हूँ. तो व्हाई डोंट यू जस्ट स्टे इन टच, एंड जब भी कोई क्लास होगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड बाय द वे, आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल, ठीक है. इट्स कॉल्ड इट्स कॉल्ड मैथलीट, ठीक है. आप जाके देखें, उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट रिकॉर्ड किया हुआ है. एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. एनीवे, सो मूविंग ऑन. Sumaya, pay attention. So basically you have a point A, ठीक है. अब किसी भी पॉइंट को अगर हमें कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे? OA is equal to -3, 8. Sumaya, I hope you're following, ठीक है. And you're given AB, सही. So AB आपको क्या दिया हुआ है? AB आपको दिया हुआ है -2, -4. अच्छा. Now what do you have to find? You have to find, yeah, yes, we have, I said that. So what you have to find is the coordinates of B, ठीक है. तो coordinates of B का मतलब है कि हमने निकालना है OB, राइट. अगर किसी भी पॉइंट के coordinates को पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, so you can write it as OB, ठीक है. So X and Y. Now can you come up with an equation that connects the three? Don't forget to subscribe. Oh yeah, I forgot to mention the bell icon. Yes, so here don't forget to click on the bell icon, ठीक है. Do transformation of YouTube if you haven't yet. Actually I have. I've done enlargement and I have done all the matrices, वो किस तरह से derive होते हैं. And what else have I done? पता नहीं यार, जाके चेक कर ले, ठीक है. YouTube plug, nice. What's that supposed to mean? Anyway, okay, so basically I need to figure out an equation that connects the three. Sumaya, I really hope you're listening. So basically अभी हमने पढ़ा है subtraction of vectors में कि OB minus OA is going to be equal to AB, ठीक है. So technically what I'm looking for is OB. So if I can somehow make OB the subject, so OB is going to be equal to AB plus OA, say. So what's AB? AB is -2, -4. What's OA? OA is -3, 8, ठीक है. Now you quickly add the two, so what do you get? You get -5 comma +4. अब if you want to write this in coordinate form, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? B पहले लिखा x, कॉमा डाला, फिर लिखा y, ठीक है. अब सुमैया मुझे बताओ जल्दी से, इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर देना प्लीज. कोशिश करता हूँ, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द फ्यू टॉपिक्स जिसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं, तो I'm gonna try and do transformation soon inshallah. Basically so far what I have in mind is कि पहले मैं करूँगा probability without replacement, ठीक है. उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई हैं. and then I'm gonna do symmetry, ठीक है. symmetry के इंशाल्लाह एक काफ़ी comprehensive वीडियो बनानी है मैंने. and उसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए. not like a regular lecture video, it's gonna be with actual shapes and all. and उसके बाद इंशाल्लाह I'm gonna do transformation, ठीक है. so don't worry, CI से पहले हो जाएगा. और वैसे भी चांसेस हैं CI डिले हो जाएं, तो आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा कोई सीन नहीं है. और अगर है भी तो मैं नॉट गोना काउंट ऑन इट, लेकिन इंशाल्लाह कर दूंगा. यस, गॉट इट. ऑलराइट, सो अब आगे चलते हैं. एंड आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली. अच्छा भाई, ये एक और चले, CIs होंगे ही नहीं. अच्छा यार, मॉक्स से पहले भाई कब है आपके मॉक्स, ज़रा बताएं. जैनब तुम भी देख लो, तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा. सर फंस गए? मैं कहाँ फंस गया भाई?
अच्छा मैं समझ गया अनुषा, आई थिंक अगर आप वही कहना चाह रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसे इतना तो नहीं सोच सकती हैं आप, या सोच भी सकती हैं, पता नहीं। खैर। Anyway, Zainab, what's that supposed to mean? बुक 4, ओह सॉरी, आपने बहुत देर पहले भी पूछा था, आई एम रियली सॉरी, आई टोटली फॉरगॉट। दिस इज़ बुक 4 एंड आई थिंक मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सेंड किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो अभी कर देता हूँ। 6 comma minus 10, oh अच्छा Zainab, that's what you were saying. Let's find out. I don't know, I got lost. So express CD as a column vector, alright, so CD is going to be 2/3 of AB. So if I want to figure out what CD is, what I'm going to do is 2/3 times 9 and negative 15. तो बेटा अगर आपकी मेंटल मैथ्स ख़राब है तो उसको लिख के कर लो। So 2/3 of 9 is what? 1/3 होता है 3, तो उसको डबल कर दिया, that's 6, and 15 का 1/3 होता है 5, तो उसको डबल कर देंगे, so that's going to be 10, so minus 10, there you go, 6 comma negative 10. That sounds good. Given that A is the point, acha, can you guys do this as well quickly, part 2? Alright, let me know when you guys are done. Minus 5 comma 8, let's find out. सर क्लास कितने बजे तक है? क्लास जाएगी, रिपीट पार्ट 1, आई वाज चेकिंग योर यूट्यूब, ओह ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। क्लास बेटा आई डोंट नो, चलेगी आई थिंक अनदर 30 minutes, 35 minutes. Is that a problem? I hope not. 7 comma minus 8. अच्छा, I'm just gonna resolve part 1, ठीक है, so just pay attention. जस्ट होल्ड, इनफैक्ट चलें आंसर्स भेजते रहें आप लोग, ठीक है, हम डबल चेक कर लेंगे। सो एक्सप्रेस सी डी एज अ कॉलम वेक्टर, सो सी डी एज अ कॉलम वेक्टर का मतलब है सी डी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ए बी, सो दैट्स 9 एंड negative 15, सो वन साइड मल्टीप्लाई द टू। अच्छा बाय द वे सब ज़रा इधर ध्यान दें, ठीक है, मेरे जहन में अभी एक फ्लैशबैक हुआ है मुझे ये, और फ्लैशबैक ये हुआ कि जब मैं पेपर्स चेक कर रहा था तो आई नोटिस दैट अ लॉट ऑफ यू ट्रीटेड दिस एज मेट्रिसेस, इन द सेंस कि आपने इस 2 को, नॉट मेट्रिसेस सॉरी, फ्रैक्शंस, आपने इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया और 3 को -15 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। व्हाट्स गोना हैपन इज ये पूरा 2/3 9 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा 2/3 -15 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो वॉच आउट फॉर दैट, ठीक है। ये 9 और -15 ये एक फ्रैक्शन नहीं है कि आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है तो पूरा मल्टीप्लाई होगा। ऑल्सो वॉन्ट वी मल्टीप्लाई सी डी फ्रॉम ए बी इन पार्ट 1, CD from AB in part 1? नहीं, हम सिर्फ AB को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, एंड क्या आ रहा था, -10 आ रहा था, ठीक है। अच्छा, now let's do part 2. Let's switch to a different color. So part 2 says, given that A is the point -2, 7, find the coordinates of the point B. Alright, so if we're given A as -2, 7, so if I wish to write this as a column vector,
तो कॉलम वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ओ ए -2 ऊपर और नीचे 7, ठीक है। अच्छा ना ओ ए है, ओ बी सवाल हमसे मांग रहे, ठीक है, और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ हमें ए बी है, ठीक है, हमें दिया हुआ है ए बी क्या दिया हुआ है हमें, ए बी हमें दिया हुआ है 9, -15, सही। सो आई नीड टू फिगर आउट एन इक्वेशन दैट कनेक्ट्स द थ्री। हलीमा आप अभी तक कैसे जाग रही हैं? अच्छा, so I need to figure out an equation that connects the three. So what I have here is OB minus OA, which is equal to what? Which is equal to AB, ठीक है। So what I'm gonna do is OB की जगह रख, यहाँ चलो वही कर लेते हैं जो हमने पिछले उसमें किया था कि OB को सब्जेक्ट बना लिया, so that's gonna be AB plus OA, ठीक है। So AB is 9 and -15. Sorry, I'm just running out of space, hence I'm just trying to squeeze it in. -2, 7, ठीक है। So 9 plus -2 is going to give me 7, and -15 plus 7 is going to give me -8, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। I'm just going to encircle it ताकि आपको दिख जाए आसानी से। So that's that. सबको समझ आया? ओके, आई सी थम्स अप, सो आई गेस समझ आ गया। अच्छा, जल्दी से पार्ट 3 भी करना है आप लोग, यहाँ चलें पार्ट 3 आप लोग करते रहेगा यार। आई एम जस्ट गोना मूव ऑन, ठीक है, सो दैट वी कैन, एज आई सेड, सो दैट वी कैन डू मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ठीक है। Why won't A B be A plus B? Why won't A B be A plus B? नहीं, देखो, basically I think what you're trying to say is कि ए बी को बेसिकली हम लिखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग टू वेक्टर्स, ठीक है। और वो दो वेक्टर्स क्या होंगे, वो दो वेक्टर्स होंगे ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। इट्स नॉट कि हमने ए प्लस बी किया तो ए बी आ गया, ठीक है, दैट्स नॉट हाउ वेक्टर्स वर्क। आई थिंक जो आप इंट्रो वाली वीडियो मांग रहे थे वो सही मांग रहे थे, तो आपको पहले वो देखनी होगी, ठीक है, फिर ये वीडियो देखना। ओके, नाउ so here's book 4. This is the book that I've been using. So yeah, this is syllabus D, book 4, 7th edition. So here's what we're gonna do. Basically, let's do question number 1 भी करते हैं, question 2 भी करते हैं, ठीक है। इसके हम अच्छे खासे questions करेंगे. We're not gonna skip any question here. Alright, so if I want to do question number 1, so here we have it. Let's copy this, save to photos, let's go back, image. Okay, now, so basically, the coordinates of A, B and D are 2, 3, 7, 5 and 4, 9 respectively. Find the coordinates of C if A, B, C, D is a parallelogram. ठीक है, अच्छा, अब you guys can do this in an XY plane as well, ठीक है, and you can do it in मतलब आप इसको वैसे रफली भी कर सकते हैं if you understand the theory of a parallelogram, ठीक है। parallelogram की theory क्या है, opposite lengths क्या होंगी, opposite lengths equal भी होंगी और parallel भी होंगी, ठीक है। अच्छा, और व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि भाई आपको जो ये दिए हुए हैं ए बी सी, ए बी और डी और सी गायब कर दिया, तो इनको अगर हम अच्छे तमीज़ से वेक्टर फॉर्म में लिखें, सो दैट्स गोना बी ओ ए which is equal to what, which is equal to 2 3, ठीक है, and then if we write b in column vector form, that's going to be equal to 7 5, ठीक है। अच्छा, now since we don't have c, OC is -215, चलो I'll confirm, ठीक है खदीजा, just hang on, अभी pay attention. And OC we don't know, ठीक है, so I'm simply just gonna call it X and Y. And OD we know very well, it's given in the question, and that's equal to what? That's equal to 4,9, ठीक है, are you guys with me? Now, if it's a parallelogram, so parallelogram होने का मतलब है कि मैं ऐसे ही रफ parallelogram बना रहा हूँ, ठीक है, I'm not taking these points into consideration, I'm just trying to get the concept across. So
here we have, no, this doesn't look very nice. Alright, so this looks like a nice parallelogram, ठीक है. So we have A, B, C, D, ठीक है. अब मुझे बताएं आप लोग कि कौन से vectors trying to look for a question with the concept of similar triangles and vectors. Yes, Zainab, that's gonna come, ठीक है. कोशिश करके मैं इंशाल्लाह वो आज ही कराऊंगा. Similar triangles वाला concept बहुत important है, ठीक है. And I'm gonna be explaining the theory as well first, so just hang on. Okay. So as I was saying, what do you guys think? इसमें कौन से दो vectors equal होंगे? जल्दी से मुझे बताएं so that I can get on with the question. AB and DC, very good. Anyone else? ADBC, ABDC, perfect. ठीक है, ये सारे जो आप सब ने जो जवाब दिए बिल्कुल सही दिए, ठीक है. अच्छा, अब मुझे ज़रूरी है कि मैं कोई ऐसा वेक्टर लूँ जिसमें C ज़रूर आए, ठीक है. So what I can do is, अगर मैं कहता हूँ कि fine A vector AB is equals to vector DC, ठीक है. We all agree with that? अच्छा, अब if I want to figure out what vector AB is, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? I'm simply gonna do OB minus OA, ठीक है. That's what I'm gonna do, right? I'm gonna do OB, बल्कि इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं. I'm gonna do OB minus OA, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास AB आ जाएगा. Now what's OB? OB is 7, 5, and what's OA? तो OA आ जाएगा 2, 3, ठीक है. Now if I want to figure out what DC is, तो वो मैं कैसे करूँगा? That I'm gonna do by figuring out what OC minus OD turns out to be, ठीक है. So that means OC, which we don't know, XY, minus OD, which we know very well, is 4, 9, ठीक है. So what I'm gonna do is I'm gonna simplify this. So 7 minus 2 is gonna give me 5, and 5 minus 3 is gonna give me 2, ठीक है. और ये -4,9 को आप एक काम ही करें, आप इसको उठा के इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे ले जाएं, ठीक है. इसको उठा के आप इधर ले जाएं, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा. सो +4 and 9. सो 5 + 4 is equals to 9 and 2 + 9 is equals to 11, ठीक है. तो हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया OC. सो व्हाट्स OC इक्वल टू? OC is equals to 9, 11. और अगर आपने इसको तमीज़ से कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट इट एज 9, 11, ठीक है. ओके, नाउ आर वी क्लियर विद दिस वन? ये बताएं अगर क्लियर है तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ इसका एक. Yes, good job Riha. X is 9, Y is 11. Okay, now the जुगाड़ is कि आप इस्तेमाल करें अक्ल. वो ऐसे कि देखें कि A से B पे कैसे जा रहे हैं, ठीक है. A से B पे हम ऐसे जा रहे हैं. 2 से 7 पे कैसे गए? +5. एंड 3 से 5 पे कैसे गए? +2, राइट. अब अगर D से C पे जाना है, सो दिस बीइंग पैरेललोग्राम, इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम एग्जैक्टली यही करेंगे, ठीक है, कि X में +5 और Y में +2. तो D कहाँ खड़ा था? D खड़ा था 4, 9 पे. तो अगर आप इसको D से C पे लेके जाएंगे तो आप क्या करेंगे? यू गोना डू +5 एंड +5 आप करेंगे X में और +2 आप करेंगे Y में, ठीक है. तो इफ़ यू डू दैट, व्हाट हैपेंस देन? यू गेट व्हाट? यू गेट 9, 11. कैसा? इसके लिए थोड़ी अकल चाहिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अच्छा, सो आगे चलते हैं. एक दफ़ा फिर प्लीज़.
पास नहीं, अरे नहीं मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। बेसिकली अजबिया देखो, सिंस इट्स अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में भाई जो हम रूट ए से बी पे जाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, और वो रूट क्या है, वो है कि +5 x में और +2 y में। वही रूट हम लेंगे डी से सी पे जाने के लिए। तो डी कहाँ खड़ा था, डी खड़ा था 4 9 पे, तो हमने क्या किया, हमने उसमें सिंपली +5 + 2 कर दिया, तो हम चले गए सी पे, नो बिग डील। चलें भाई आगे चलें, जब तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी मैं आगे चले ही जाता हूँ। एनीवे, सो नाउ लेट्स डू सम रियल क्वेश्चंस। अभी तक तो हम ऐसे ही बस हंसी मजाक कर रहे थे, ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। ओके ना, ये क्या खुल गया, ऑलराइट। सो अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ठीक है, नाउ दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पास्ट पेपर्स में मिलेंगे। ओके, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। नाउ हियर्स, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ना इस तरह से सॉल्व करना है, ये नहीं कि बस आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर फ़ौरन से सोचने लगे कि आंसर कैसे आएगा, और अगर नहीं आ रहा तो परेशान हो रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं करना आपने बेसिकली क्वेश्चन पढ़ना है और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपने साथ में अंडरलाइन करना है। अच्छा, ये सिर्फ वेक्टर्स के लिए नहीं है, दिस गोज फॉर एवरी टॉपिक, ठीक है, बी इट वेक्टर्स, बी इट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बी इट प्रोबेबिलिटी, कोई भी टॉपिक हो, उसमें हर टॉपिक के ना कुछ की वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में की वर्ड्स क्या होते हैं, हाफ फुल, ओपन टॉप, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, दीज आर की वर्ड्स। सो गेट इनटू द हैबिट ऑफ अंडरलाइनिंग दीज की वर्ड्स। और नॉर्मली आप लोगों को इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो बोल्ड लेटर्स में दिए हुए होते हैं पास्ट पेपर्स में, सो देयर इज अ रीज़न फॉर दैट, ठीक है, स्पेशल अटेंशन टू दोज कीवर्ड्स, ठीक। सो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो दिस बीइंग अ पैरेललोग्राम का मतलब कि हम अंडरलाइन करेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। सो वंस आई अंडरलाइन द टर्म पैरेललोग्राम, ठीक है, मुझे क्या पता चल गया, मुझे पता चल गया कि भाई ए डी इज गोना बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ए डी इज गोना बी इक्वल टू बी सी, एंड नॉट ओनली दैट, इन फैक्ट ए बी इज ऑल्सो गोना बी इक्वल टू, भाई अभी आंसर्स होल्ड करो ना, क्या हो गया, AB is also going to be equal to DC. Sir, the picture is blurred. बेटा it's blurred because of your internet. आप एक काम ये करो कि उसकी जो सेटिंग्स पे वो होती है ना अपना रेजोल्यूशन, ठीक है, वो चेंज कर लो। You'll see that gear icon, ठीक है, if you press that, उससे रेजोल्यूशन चेंज कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है। So it's not blur because of मेरे एंड से blur नहीं है, probably आपके एंड से blur है। So anyway, Briha, just hold on. Now, and not only that, M is the midpoint of BC. Now, M being the midpoint of BC, इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो ये कि जो पूरी लाइन आप देख रहे हैं, जो ये मैंने ब्लू से हाईलाइट की है, ठीक है, that's gonna be equal to Q. वजह because it's a parallelogram. And ये वाली लाइन जो मैं रेड से उस पर ये वाली लाइन जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट्स गोना बी इक्वल टू पी, ठीक है, वाई बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम। अच्छा, बी एम मतलब क्या हुआ, बी एम मतलब कि ये पूरे क्यू का आधा हो गया, ठीक है। ओ वो वाकई तो नहीं लगाने लगी। बी एम जो होगा वो क्या होगा, वो हाफ क्यू होगा, और एम टू सी भी क्या होगा, वो भी हाफ क्यू होगा, सही। सो नाउ लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चंस आर आस्किंग फॉर, ठीक है, ये आपने पहले से करके रखना है, ठीक है। वंस यू डू दिस, इट्स वेरी लाइकली कि आपने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही कर ली हों। Just hold on to your answers, please. So CM नहीं, ये जितने भी लोग Q/2 कह रहे हैं ना, ब्रीहा एंड खतीजा, आप सब गलत कह रहे हैं, बिकॉज यू नॉट टेकिंग द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन, दैट इज़ कि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो C to M का मतलब कि अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, सो दैट मीन्स वी गोना राइट इट एज -1/2Q, ठीक है। वी डोंट राइट इट एज -Q/2, इट डजंट लुक वेरी नाइस, ठीक है, वी राइट इट एज दिस लुक्स नाइस, ठीक है, ओके। नाउ don't ask me why I said that, I just said it. Alright, so part 1. Now let's do part 2. Part 2 जो है part 2 DB। अच्छा, part 2 DB का मतलब कि D से हम जाएंगे B पे, तो D is our starting point, B is our ending point। तो पहले हम आ जाते हैं D से A पे,
सो डी से ए पे अगर हम आएंगे सो दैट्स गोना बी नेगेटिव क्यू, एंड देन ए से बी पे जब हम जाएंगे सो दैट्स गोना बी प्लस पी, ठीक है। सो दिस डजंट लुक वेरी नाइस, सो आई एम गोना राइट इट एज पी माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पार्ट 3 पे, ठीक है। सो पार्ट 3 says AM. Now let's see how can we go from A to M. Alright, so A से M पे जाने के लिए हम पहले जाते हैं A से B, ठीक है। This is what I'm doing. कहाँ गया? हाँ, A से B and then B से M. So A से B अगर हम जाएंगे so that's gonna be P. That was a weird logic but sure. B and then B से M, so that's gonna be half Q, ठीक है। So there you have it. That's part 3 done. And then let's figure out MD, ठीक है। MD जो है, MD के लिए हम जाएंगे M से D, so I'm just gonna write down the answer, so that's half Q minus P, ठीक है। चलो बता भी देता हूँ क्या याद करेंगे आप लोग। So कहाँ गया मेरा assistive touch? Where are you? Where are you? Here you are. So M से C and then C से D, so that's half Q minus P, ठीक है। Are we clear? AB plus BM. Good job. But then again, we have to write it in terms of P and Q, ठीक है। So watch out for that. ये सवाल समझ आया सबको? जवाब दे दें, इंतज़ार कर रहा हूँ। पार्ट 3 दोबारा, पार्ट 4। चलो पार्ट 3 पार्ट 4 दोनों समझाता हूँ, जस्ट पे अटेंशन, ठीक है। सो पार्ट 3 says AM, ठीक है। सो A से M पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? किसने पूछा है पार्ट 3? अक्सा, पे अटेंशन। सो A से M पे A से हम कैसे जाएंगे? पहले हम जाएंगे A से B, ठीक है। सो A से B इज गोना बी P, एंड देन फिर हम जाएंगे B से M, which we've already figured is half Q. So since we're going with the arrow, ठीक है, since you're going with the flow of the arrow, so that means it's going to be positive. जब भी आप arrow के against जा रहे होते हैं, so that means it's going to be negative, ठीक है। Just remember it that way. So that was part 3। किसने पूछा था? अक्सा, आपने पूछा था। अच्छा, so अब अगर आपने part 4 पूछना है तो part 4 जो है M to D, so M से C जाएंगे हम, again we're going with the arrow, with the flow of the arrow, so that's going to be positive, and then C to D, so since we're going against the arrow, so that's going to be negative, so hence half Q minus P। अच्छा आदिल साहब, आपको जो है सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लें, उधर आपको मिल जाएगा, उधर आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा जहाँ से आप वेक्टर्स सीख सकते हैं। अच्छा, shall we move on? चलो, जब तक मेरी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी मैं एक और सवाल निकाल लेता हूँ। अच्छा, ये सवाल इंतहाई आसान है, चलो कर लेते हैं। Oh yeah, bell icon, sorry. I always forget one thing or the other. Okay, now let's do this question, ठीक है। This question says in the diagram, if AB is equals to U and AC equals to V and M and N are midpoints of AB and AC respectively, expressed in terms of U and or V. Acha, so I'm quickly going to solve this question, ठीक है। I was going to say that. अच्छा, so सबसे पहले AB बराबर है, oh yeah, tell your friends, classmates and whoever can possibly benefit from it, ठीक है। So anyway,
ए बी बराबर है यू के, ठीक है. सो फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू यू, एंड ये आपने पहले ही पढ़ के रख लेना है कि एम इज द मिड पॉइंट. सो इफ ऑल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू यू, लेट्स जस्ट स्प्लिट इट टू वेज. सो हाफ फॉर यू एंड हाफ फॉर मी, ठीक है. And then AC is again equal to V and N is the midpoint. Forgetting things is an important part being Sirsad. Yes, 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 yes. And then AC. Now AC का मतलब ये पूरा जो मैं ब्लू से बनाने लगा हूँ, ठीक है. अब N जो है वो इसका midpoint है. So again half for you and half for me. ठीक है. So half V, half V. सही. अच्छा. Now the question says that you have to find BC. ठीक है. अब दैट मीन्स वी कैन गो फ्रॉम बी टू सी. अच्छा, नाउ बेयर इन माइंड कि ये जो हमने ये जो वेक्टर्स निकाले हैं ये हमने इस डायरेक्शन में निकाले हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन मैंने एरो बनाया है अभी. तो इफ आई एम गोइंग फ्रॉम बी टू ए, तो बी टू ए इज गोना गिव मी नेगेटिव यू, एंड देन ए टू सी इज गोना गिव मी पॉजिटिव वी, ठीक है. हाँ यार, एग्जैक्टली सुहानी, दिस डजंट लुक वेरी नाइस, सो आई एम जस्ट गोना राइट इट एज v minus u, ठीक है. So let's do part 2. Part 2 says AM, ठीक है, so no big deal, we've already figured that out. Oh भाई ये कौन है? चलो बाद में पढ़ेंगे, अभी टाइम नहीं है. So AM is going to be half U, say. Now part 3 is AN, so that's going to be half V, ठीक है. And then MN, M से N हम जाएंगे कैसे? M से N हम जाएंगे, ज़ैनब बेटा you're very slow, you need to learn from my students. M से N हम जाएंगे minus half U plus half V. Say, again this doesn't look very nice, so I'm going to write it as half V minus half U. ठीक. अच्छा, अब comes an important part which says what can you say about BC and MN. अच्छा, I'm going to modify this slightly. I'm going to modify this slightly and I'm going to write it as, okay, write down two statements about BC and MN, ठीक है, that's what you need to write. Two statements. I shouldn't have crossed about, ठीक है. So two statements about BC and MN, ठीक है. So can anyone help me out here quickly? What are the two statements? Take half common. Oh yeah, that's gonna make it look even better. Aesthetically a lot more pleasing. Yes, Priya, I totally agree. सिमिलर तो ट्रायंगल्स होंगे, अभी तो हम सिर्फ लाइंस की बात कर रहे हैं ज़रा. तो पैरेलल आपने हाँ बिल्कुल सही कहा, ठीक है. सिंस वी टॉकिंग अबाउट टू वेक्टर्स, ठीक है, सो देयर गोना बी पैरेलल. अच्छा, ये तो आपने एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, एक्सेप्टेड. नाउ स्टेटमेंट नंबर 1 इज दैट दे आर पैरेलल, मान लिया, चलो पैरेलल हैं. व्हाट्स स्टेटमेंट नंबर 2? Yes, Briha, absolutely, that's correct. MN is going to be half of BC, so MN is going to be equal to half of BC. यहाँ अगर कोई सोच रहा था कि भाई BC is equals to twice of MN, तो ज़्यादा घबराए नहीं, आप भी बिल्कुल सही सोच रहे थे, ठीक है. So you can write it as no, they're not collinear, Briha, आपकी तबीयत ठीक है. How can they be collinear? ठीक है, MN कहाँ है और BC कहाँ है? How can they be collinear है? कैसी बात कर रही हो? ये देखो, MN ये चल रहा और B to C ये चल रहा है. आपने सोचा भी कैसे कि ये कोलिनियर है? ये कहाँ पे आपको लग रहा है कि एक लाइन पे लाई कर रहा है? Anyway, so I hope that's clear. Yes, Azvia, समझाओ. Anyway, let's move on. Question number 4. This is too easy. Let's not do this. Let's do this. अच्छा खैर, so here we go. Let's save this to photos. Sir, last part explain it again. Yeah, sure I can. हाँ देखो, तो ये दो भयानक सी लाइनें मैं मिटा देता हूँ. Basically
मैंने कहा था कि राइट डाउन 2 स्टेटमेंट्स अबाउट बी सी एंड एम एन, ठीक है, तो ये लिखा हुआ मैंने एम एन, ठीक है, और ये हमने बिल्कुल शुरू में निकाल दिया था वेक्टर बी सी। अच्छा, हम इन दोनों को ज़रा करीब करीब करके लिखते हैं, ठीक है, तो लेट्स मूव दिस हियर, ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम हैं, ठीक है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ किसका है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इनके रेशियो का है, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दे आर पैरेलल, ठीक है। आपका बी सी भी सेम डायरेक्शन में है, किसमें, वी माइनस यू के डायरेक्शन में है, व्हिच माय सिस्टर टच, या बी सी भी वी माइनस यू के डायरेक्शन में है, और आपका एम एन भी वी माइनस यू के डायरेक्शन में है। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स के ये दोनों जो हैं देयर पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ कितना है कि बी सी जो है वो एम एन का क्या है, वो एम एन वेट वाज आई सेइंग, हाँ, एम एन जो है वो बी सी का क्या है, वो बी सी का हाफ है, ठीक है। सो दैट मेक्स सेंस। वो कैसे कि अगर मैं v माइनस यू को रिप्लेस कर दूं बी सी से, सो हाफ एज इट इज रह जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा बी सी, सो दैट्स इक्वल टू mn. So one thing that I figured is the fact that they are parallel, and the other is that mn is equals to half of bc, meaning mn bc का आधा है, or you can say that bc is equals to double of mn, right? Are we clear? जब लोगों ने देखी होगी वीडियो, भाई ये अपने डोमेस्टिक इश्यूज प्राइवेटली डिस्कस करें आप लोग। ओके, सईदा जल्दी से बता दो so that I can move on and start a new question. Did I copy the other question? No? अच्छा, perfect. Got it sir, all right, good job. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाने लगा हूँ, ठीक है। I want you all to pay attention. इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझाने के लिए एक काम करते हैं, पहले इस चीज़ को करते हैं ज़रा डिलीट, ठीक है। लेट मी गिव यू गाइस एन एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा वेक्टर से हट के, बट असल जो चीज़ है यहाँ पे वो आप लोगों को रेशियो वाली चीज़ समझानी है, ठीक है। सो से यू गाइस हैव अ स्ट्रेट लाइन, लेट्स डिलीट दिस b माइनस a, होल्ड ऑन। सो से यू गाइस हैव अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड लेट मी कॉल दिस ए बी, ठीक है, और मैं आपसे कह दूं कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, फिर मैं काम ये करूं, फिर मैं इस पे एक पॉइंट मार्क कर दूं, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली, और मैं आपसे कहूँ ये एक पॉइंट है पी, ठीक है, और इसने पता है क्या किया, इस पॉइंट ने ये किया कि ए पी ओवर पी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 2:3, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज कि अब आपने मुझे कैलकुलेट करके देना है ए पी, और आपने मुझे कैलकुलेट करके देना है पी बी, ठीक है। व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट ए पी इज इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज नॉट वेक्टर्स, दिस इज सिंपल रेशियो, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन रेशियो हियर, एंड यू गाइस नीड टू कैलकुलेट पी बी, ठीक है। तो हियर्स व्हाट यू गाइस नीड टू थिंक, ए पी ने यह किया कि ए पी ने इस पूरी लाइन के रेशियो, इस पूरी लाइन को 2:3 में कट कर दिया, मीनिंग अगर सोचा जाए तो ये कि पूरी लाइन जो है वो क्या किया हमने, वो हमने 5 हिस्सों में कट करी, ठीक है। क्या क्या हमने इस पूरी लाइन को 5 हिस्सों में कट किया, 5 कहाँ से आया, 2+3 करके, और हमने उस 5 में से 2 हिस्से इसको दे दिए और 3 हिस्से इसको दे दिए, ठीक है। क्या किया हमने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने लाइन ए पी के 5 हिस्से किए, ठीक है, और उन 5 हिस्सों में से हमने कहा कि भाई दो तुम रखो और 3 तुम रखो, ठीक है। तो अब अगर पूरी लाइन के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो पूरी लाइन के पर्सपेक्टिव से ए पी जो होगा वो क्या होगा, वो 2/5 होगा, और पी बी जो होगा वो क्या होगा, वो 3/5 होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई काम करते हैं, एक जगह जो है, या चलें आप लोग 2 लोग जो हैं वो मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और आपने कहा कि भाई 2/5 तुम्हारा है, ठीक है। क्या कहा आपने कहा कि भाई 2/5 तुम रखो, तो ऑब्वियसली जिसको आप 2/5 दे रहे हैं उसका अगला सवाल क्या होगा, उसका अगला सवाल होगा कि भाई 2/5 तो आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन 2/5 ऑफ व्हाट दे रहे हैं, 2/5 ऑफ 0 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो अगेन हियर माय क्वेश्चन इज कि भाई ए पी जो है वो 2/5 ऑफ व्हाट है, और पी बी जो है वो 3/5 ऑफ व्हाट है। तो ए पी जो है वो 2/5 ऑफ द टोटल है, ठीक है, और पी बी जो है वो क्या है, वो भी 3/5 ऑफ द टोटल है। अच्छा, टोटल यहाँ पे क्या है, टोटल यहाँ पे ऑब्वियसली पैसों की तो बात हो नहीं रही, टोटल जो यहाँ पे बात हो रही है वो बेसिकली किसकी बात हो रही है, द टोटल हियर इज
the total here is the line AB. So that means the total here is basically equal to what? The total here is equal to 10. सही है? So what's happened here is कि भाई AP जो है वो क्या है? AP is basically equal to 2/5 of 10 and PB जो है वो क्या है? वो basically equal to है 3/5 of 10. ठीक है? अच्छा, ये सब हमें करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? ये सब हमें करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई, वो इसलिए कि अगर हम इस रेशो को ऑब्जर्व करें AP और PB को, तो इसमें ना हमारे पास AP है ना हमारे पास PB है, तो हमारे लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास टोटल है, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। अगर हमें AP पता होता है या PB पता होता है तो हम कोई भी दूसरा निकाल लेते और उसकी मदद से टोटल भी निकाल लेते। ठीक है, तो जब भी आपको टोटल दे दिया जाए आपने क्या करना है? आपने इस तरह से इसको सेटअप करके इंडिविजुअली उसको लिखना है कि वो टोटल के कितने फ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है, सो अब इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट इवैल्यूएट दिस, इट्स प्रीटी सिंपल कि एक 4 होगा, एक जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, नाउ कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड, सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आया? क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे अगले क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूज ही होते रहेंगे, और वेक्टर्स में मेजॉरिटी बच्चे प्रॉब्लम ही इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स में करते हैं। ज़ैनब, are you with us? If you're with us तो बताओ समझ आया? Okay, I see thumbs up, so I guess सब कुछ समझ आ गया। Now, coming back to this question, ठीक है? So basically, we're given that OA, I'm one of those majority students. Majority students जिनको समझ आ गया या समझ नहीं आया, ठीक है? Clarify कर दो please. Anyway, so coming back. So given that OA is equals to A and OB is equals to B and AC is equals to 2/3 of CB. अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा रुकते हैं। ठीक है, रुकते हैं से मतलब इस स्टेटमेंट पे रुकते हैं। ठीक है, AC is equals to 2/3 of CB and let's see कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। ना हमें कहीं पे AC दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है तो OA और OB दिया हुआ है, ना हमें कहीं पे CB दिया हुआ है। अच्छा, एट दिस पॉइंट आई एम श्योर आप लोगों ने ये तो फिगर आउट कर लिया होगा कि यार इन दोनों की मदद से हम AB तो कुछ ना कुछ करके निकाल ही लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे हम AB कुछ ना कुछ करके, क्या हो गया, हम कुछ ना कुछ करके AB तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, ये तो आपने सोच ही लिया होगा। अच्छा, अब what I'm gonna do is मैं AC को यहीं रखता हूँ। ठीक है, CB को इसके नीचे ले आता हूँ और मैं इसको 2:3 के रेशो में स्प्लिट कर देता हूँ, मतलब अपनी मर्जी से नहीं, ऑफ कोर्स इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट द लाइन AC इज 2 पार्ट्स। ठीक है, people giving answers before you even complete the solution is giving me anxiety. तो छोड़ो ना बेटा, लोग forget what लोग जो कह रहे हैं उसको छोड़ो। ठीक है, you just learn it at your own pace. ठीक है, I'm serious, Halika, if you're gonna try and match the pace with the others तो आप भी जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत आंसर दे दोगे। ठीक है, सो पेपर में 2.5 घंटे मिलते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी ने 2.5 घंटे में ही करना है, अगर उससे पहले कर लेगा तो मसला होगा, नहीं। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर 2.5 घंटे के पेपर में कोई 1.5 घंटे में कर ले या 1 घंटे में कर ले तो उसको कोई बोनस मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इफ़ देर गिविंग द आंसर्स बिफोर यू कंप्लीट द सोल्यूशन इट्स फाइन, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि कमेंट्स इग्नोर वो कर दो, हाइड कर दो। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक, सो बेसिकली वहीं आ गए हम जो जैसी एग्जांपल मैंने पहले दी थी। ठीक है, तो अगर हम टोटल के पर्सपेक्टिव लोगों का काम है कहना, एग्जैक्टली मैं भी सोचा था ये कहूँ लेकिन मैंने कहा बहुत ही क्लीशेड से स्टेटमेंट होगा, बट चलो थैंक यू। ठीक है, सो AC इज गोना बी इक्वल टू 2/5 एंड CB इज गोना बी इक्वल टू 3/5। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये 5 कहाँ से आया, तो 5 ऐसे आया कि हमने 2 और 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, सो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, now what's happening here is कि AC is basically equal to 2/5 of the total and CB is equals to 3/5 of the total. Now what's the total जो हम 2/5 कह रहे हैं, so 2/5 of AB, ठीक है, और 3/5 of the total and again the total here is AB, उसमें मैं भी हूँ। अच्छा, okay, so coming back,
अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक आई हैवंट इवन स्टार्टेड सॉल्विंग द सॉल्यूशन, अभी तक मैं सिर्फ सवाल पढ़ के जो जो चीज़ फिगर आउट कर सकता हूँ मैंने वो किया। नाउ आई एम गोना स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अच्छा, अब सीन ये है कि अब लेट्स फिगर आउट व्हाट ए बी इज। ए बी का मतलब कि ए से चलो और बी पे रुको। तो अगर मैं ए से चलता हूँ और ए से ओ पे आता हूँ, सो अगेन आई एम गोइंग अगेंस्ट द एरो, राइट। सो इफ आई एम कमिंग अगेंस्ट द एरो दैट मीन्स इट्स गोना बी माय नेगेटिव ए एंड देन प्लस बी। अब दिस डजंट लुक वेरी नाइस, सो लेट्स जस्ट राइट इट एज बी माइनस ए, ठीक है। अब प्लीज़ ज़्यादा मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ यहाँ पे, ये सिर्फ एक मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। Even if you guys write it as minus a plus b, it's totally acceptable, nothing to worry about, ठीक है। अच्छा, now AC। अच्छा, अब अगेन एक कॉमन एरर ये है कि बच्चे बस समझते हैं कि 2/5 निकाल लिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया और 2/5 हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। दैट्स इनकरेक्ट, ठीक है। सो अगेन अगर आपने सवाल पढ़ा होता तो सवाल कह रहा है कि यू नीड टू फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी के टर्म्स में ही आपने आंसर देना है, तो 2/5 इज इनकम्प्लीट। सो व्हाट यू गोना डू इज 2/5 बिल्कुल सही है, 2/5 ऑफ ए बी, ठीक है। ऐसे ही ना 2/5 ऑफ ए बी, और ए बी हम फिगर आउट कर चुके हैं, तो इनफैक्ट मैं इसको मिटा के ए बी की जगह जो वेक्टर है वो लिख रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, विच इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस ए। सो यहाँ तो कोई मसला? टू फिफ्थ ऑफ बी माइनस ए, यप, गुड जॉब अनुषा। अच्छा, मूविंग ऑन। फिर द क्वेश्चन सेज फाइंड ओ सी। अच्छा, अब ओ सी कैसे निकालें? ओ सी निकालने के लिए, अब ओ सी निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो बराबर वाला भी वही सोच रहा हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं ओ ए प्लस ए सी जैसे ब्रीहा सोच रही हैं तब भी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और अगर कोई सोच रहा है ओ बी प्लस बी सी तब भी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। बस आपने ख्याल जो रखना है वो साइंस का रखना है, ठीक है। इन द सेंस के ओ ए जो है, हियर्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं ओ सी कैसे निकालूंगा। मैं ओ सी निकालूंगा, लेट मी स्विच टू ग्रीन, ठीक है। ओ ए प्लस ए सी, ठीक है। अच्छा, द रीज़न वाई आई वुड, माई पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी टुवर्ड्स दिस इज बिकॉज मेरे पास ओ ए है और मेरे पास ए सी भी है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज ओ ए आई कैन सी इज ए एंड ए सी इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ माइनस बी प्लस ए। अच्छा, अब आपने इसको यहाँ पे नहीं छोड़ देना, ठीक है। आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि जो ए वाले कॉम्पोनेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा हैं, सो दैट मीन्स हमें उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट वट एवर दैट कैन बी डन नीड्स टू बी डन एसएप, ठीक है। सो हियर्स व्हाट आई एम गोना डू। जगह कम पड़ती जा रही है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, इधर कर रहा हूँ। सो बेसिकली ए माइनस 2/5 ऑफ बी प्लस 2/5 ऑफ ए, ठीक है। अब आई एम श्योर, वेल आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये ए और 2/5 ऑफ ए कैसे ऐड होंगे, तो आप एक काम ये करें। ओ सॉरी 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 सॉरी, व्हाट डिड आई जस्ट डू? थैंक यू अनुषा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Okay, let's do it again. So a plus 2/5 of b minus 2/5 of a, ठीक है। Thank you Anusha. So 2/5 of b वहीं रह जाएगा, there's absolutely nothing that can be done about that. However, a minus 2/5 of a can be done, ठीक है। So what I'm going to do is a minus 2/5 of a. अच्छा, now it's important for you guys to understand how this is done, ठीक है। This is going to be done obviously with the help of LCM. So LCM इसका आएगा 1 और 5 का LCM होगा 5. So 1 को टाइम्स करेंगे 5 से, तो 5 और a को भी टाइम्स करेंगे 5 से, so that's going to be 5a. This times 1, this times 1, so minus 2a. So 5a minus 2a is going to be 3a. So 3a over 5, ठीक है, I'm running out of space, I'm just going to squeeze it in, plus 2/5 of b. Whoa, what just happened? 2/5 of b. Up again, this doesn't look very nice, so what I'm going to do is I'm going to write this as 1 over 5, bahar nikalo, 3a plus 2b. Again, that's just my personal preference. If you guys leave it as it is, there's absolutely nothing to worry about. There's absolutely nothing to worry about. अब मुझे बताएं, सबको समझ आया? जल्दी से बताओ, एंड मुझे बताओ हिम्मत है और सवाल करने की। सर व्हेन विल दिस क्लास एंड? आई थॉट आई वाज गोना आस्क यू गाइस दैट क्वेश्चन। थक गए क्या आप लोग? ओके, सो आई सी अ lots of thumbs up, so I guess all is well.
हिम्मत है? क्या हो गया, छुट्टी है कल, कौन सा आप लोगों ने सुबह स्कूल के लिए उठना है? और वैसे ही क्लास एंड होते ही कौन सा आप लोगों ने सोने चले जाना है? अच्छा एक काम करते हैं, let me pick a nice question. This looks nice. BD is equals to 3 times of DC. नींद आ रही है, I swear बस. I think आप लोगों से तो पूछना बेकार ही है. I should probably just do what I please. Let me think. एक सवाल तो और करना पड़ेगा. एक सवाल और करते हैं ब्रीहा. Just one more question. चलो फिर लास्ट सवाल भी फिर मैं छांट के निकालता हूँ. Fine. Let's do this question. अच्छा जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, ठीक है, सुन लें ज़रा साहब. जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, कौन से क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं? आई स्किप क्वेश्चन नंबर 6, आई स्किप क्वेश्चन नंबर 7. I'm talking about the last question we did. No, SBI, no. You're not talking about the last question we did. You're talking about the last question that we are going to do now. ठीक है, so 6, 7, 8. हाँ ये मैंने स्किप किया. I'm gonna do 9 right now. ठीक है. So you guys should, as responsible citizens, as responsible students, you guys should solve the questions that I've skipped. ठीक है. Now let's save this to photos. There we go. ठीक है. So let's read the question. In the diagram, AB is equals to U, AC is equals to V, and CD is equals to 3 over 2U. Very good. BE is equals to 2/5 of BC. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट इन द सेंस कि इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इसमें आपको BE का हुआ is 2/5 of BC. Now नोट करो, BC is already the total. ऐसे है ना, B to C is the total vector. ठीक है, so that means इसमें हमें वो रेशो बनाने की ज़रूरत नहीं है. इसमें वो basically what the question is saying is कि भाई अगर हम रेशो बना भी लें तो BE over BC is basically equal to what? Is basically equal to 2 over 5. So that means ये पूरा 2 है और ये पूरी जो लाइन है ये 5 parts में है. So that means this obviously common sense says कि ये 3 parts होगी. ठीक है. सो इधर हमें ये करने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी, अभी मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, अभी हम सवाल सॉल्व करेंगे और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो मैंने अभी किया है, क्या किया मैंने, ये जो सब मैंने अभी किया, ये करने की ज़रूरत क्यों नहीं थी. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट वेक्टर बी सी. ठीक है. सो इफ आई वांट टू गो फ्रॉम बी टू सी, सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गो फ्रॉम बी टू ए एंड देन फ्रॉम ए टू सी. सो इफ आई गो फ्रॉम बी टू ए, सो आई एम गोइंग अगेंस्ट द एरो. ठीक है, यू के डायरेक्शन में बट ऑपोजिट. ठीक है. सो दैट्स माइनस यू प्लस वी. सो आई एम गोना राइट दिस एज वी minus u. Sorry. So up the question says this was part 1. ठीक है. So let's switch to a different color and let's do part 2. अब the question says कि BE निकालो. अच्छा, BE के बारे में जो हमें जो पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो क्या थी? वो थी 2/5 of BC. अब यहाँ पे ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह ये है कि आपके पास ऑलरेडी नाउ यू नो व्हाट द वेक्टर BC is equals to. So that means now all you're gonna do is BE as it is और 2/5 और इसकी जगह हम क्या फिट कर देंगे? इसकी जगह हम फिट कर देंगे V minus U, right? So what happens next? Well, nothing really happens next. We're just gonna leave it as it is. ठीक है. So any trouble so far? I hope not. So in the meantime मैं आगे बढ़ रहा हूँ. पार्ट थ्री says कि निकालो AD. तो AD निकालने का मतलब क्या है कि A से पहले जाओ C पे, फिर C से जाओ D पे. ठीक है. तो A से C जाने के लिए क्या करेंगे? V के डायरेक्शन में जाएंगे. फिर C से D जाने के लिए क्या करेंगे? 3/2 times U के डायरेक्शन में जाएंगे. सही. So that takes care of part 3. Now let's do part 4.
here's part 4, ठीक है। तो part 4 says AE, तो A से पहले हम जाएंगे B पे, फिर B से हम जाएंगे E पे। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं A से C, C से E, तो आप सोच बिल्कुल सही रहे हैं, बट माई पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी कि A B to B E। वजह कि हमारे पास A B है और हमारे पास B E है। सो A से B क्या होगा? A से B होगा U, और B से E क्या होगा? B से E बस ये आपने एज इट इज लिख देना है, विच इज़ 2/5 ऑफ V minus 2/5 of U, ठीक है। अब ऑब्वियसली दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, U minus 2/5 of U हो जाएगा 3/5 of U plus 2/5 of V। तो now let's take 1/5 common, ठीक है। So this is going to become what? This is going to become 3U plus 2V, ठीक है। So that's part 4 done. Any trouble so far? And then you guys have to figure out BD. Now BD के लिए हम क्या करें? Well, we have plenty of options, ठीक है। So BD के लिए हम पहले B से C जा सकते हैं, C से D जा सकते हैं, या अगर आपके पास और टाइम है तो आप पहले B से A जाएं, फिर A से C जाएं, फिर C से D चले जाएं, ठीक है। So either way we'll get to the correct answer. So I'm just gonna do it here because अगर मैं नीचे करूँगा तो वो छुप जाएगा। So BD, here it is, ठीक है। सो B से C जाएंगे, B से C हम पहले ही निकाल चुके हैं, विच इज़ V माइनस U, ठीक है। तो अब हम C पे खड़े हैं, C से जाने हैं D, विच इज़ इक्वल्स टू 3/2U, ठीक है। सो दैट्स V माइनस U प्लस 1.5U, ठीक है। सो दैट्स गोना बी इक्वल टू प्लस 1/2U। सर BE की डायरेक्शन तो नहीं बताई हुई बेटा। BE की डायरेक्शन आप खुद ही, आपने इस स्टेटमेंट में ही BE की डायरेक्शन है। BE की डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? B to E, ठीक है। सो वेक्टर्स में, रिमेंबर वेक्टर्स में ए बी इज़ नॉट द सेम एज बी ए। अगर हम एक लाइन की लेंथ की बात कर रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली लाइन की लेंथ सेम होती है, मतलब ए से बी भी उतनी होगी जितना बी से ए है। लेकिन जब बात आती है वेक्टर्स की, तो ए बी इज़ नॉट द सेम एज बी ए, ठीक है। तो ए बी का मतलब ए से बी ए का मतलब बी से ए, ठीक है। तो वेक्टर्स में दे नॉट द सेम, एज फार एज लेंथ इज कंसर्न ऑब्वियसली दे द सेम। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब मुझे बताएं, सबसेट है, ऑल इज वेल? ओके, सो आई सी थम्स अप। अच्छा बताएं, एक क्लास और रखनी पड़ेगी, उसमें फिर हम सीधा जो है ना, जो सिमिलर क्वेश्चंस, सिमिलर ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चंस है ना, वो करेंगे। अच्छा, उससे पहले मेरे आप लोगों को एक मशवरा है। वो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग अभी कहीं जाइएगा मत, सही है। आई एम जस्ट गोना शेयर अ वीडियो विथ यू गाइस विच आई वांट यू गाइस टू वॉच, ठीक है। समझो, थिंक ऑफ इट एज अ प्री रिक्विजिट बिफोर वी डू दोज क्वेश्चंस, ठीक है। सो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइस वॉच इट, ठीक है। मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा होता तो बता देता। Just don't go anywhere, okay? Just a minute. Bishop of, yeah, here we have it. Share, copy link. Here we go. Alright, so I've shared it with you guys, okay? I'll share it in the WhatsApp group as well that we have. Please make sure that you guys watch this video before we start the class tomorrow, ठीक है। It's very important. I highly recommend it, ठीक है। इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड हमें और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो समझने में आसानी होगी, ठीक है। सो या दिस लिंक, एब्सोल्युटली। सो शैल वी, एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू से और आस्क? ठीक है, आई विल शेयर द PDF ऑफ दिस विथ यू एंड बस क्वेश्चंस याद रखना। आई थिंक अजबिया ने ऊपर लिख भी दिए हैं 6, 7, 8, ठीक है। एंड द क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी डन, do you guys want the solution as well? ये जो सारी मैंने वर्किंग की हुई है, do you guys want this as well or can you guys access this yourself with मतलब वीडियो देख के?
जल्दी से मुझे बता दो। खैर जिसको भी चाहिए हो वो मुझे बता दें। हाँ मैं भी रात को ही रखूँगा। आई फील अ लॉट मोर फ्रेश एट दिस टाइम एंड आई थिंक कि वो लास्ट मॉर्निंग वाली क्लास से कहीं गुना बेहतर है, तो मैं रात में ही रखूँगा। ठीक है, सो दैट्स डिसाइडेड। ठीक है, प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। सो एनीवे चलो आई एम गोना लीव नाउ। ठीक है, यू गाइस टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, subscribe and share whatever. ठीक है, अल्लाह हाफिज़।